गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इंग्लिश की क्लास में आपका स्वागत है। हमारे मॉडल के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं शुड की तरफ। कल हमने किया था वुड का प्रयोग। चलिए शुड का प्रयोग। सबसे पहला प्रयोग जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, जैसे वुड के अंदर था विल का पास्ट और इसमें भी सेल का पास्ट। सेल का पास्ट क्या होता है? शुड, जो कि इनडायरेक्ट स्पीच में शुड हो जाता है सेल का। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिया है, आई सेड आई सेल नॉट डू दिस वर्क। आई सेड का सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के दैट का प्रयोग। आई शुड, यानी यहाँ पे शुड भी कर सकते हैं, हम वुड भी कर सकते हैं, आई वुड। ठीक है, तो सेल के पास्ट के रूप में शुड लगाया हमने यहाँ पे। एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे चाहिए की सेंस में शुड का प्रयोग करेंगे हम। चाहिए की सेंस में, चाहिए की सेंस कैसे? तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए, ज़्यादातर चाहिए की सेंस में। सेंस बनानी आनी चाहिए इसके अंदर। दूसरा मोरल ऑब्लिगेशन, नैतिक दायित्व या ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य। दो तरह की होती हैं, एक नैतिक कर्तव्य होता है, नैतिक दायित्व होता है, एक होता है कर्तव्य, एक होता है नैतिक कर्तव्य। कर्तव्य जैसे कि मैंने बताया, वन शुड लव वंस कंट्री। एक आदमी को है ना अपने देश से प्यार करना चाहिए, ये मतलब हमारी ड्यूटी, नैतिक दायित्व है। नीति कहती है कि हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए, अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। वी शुड नॉट टेल ए लाई, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बोलते हैं लोग। अपने देश से प्यार करना चाहिए, लेकिन कई ऐसे हैं नहीं करते हैं। तो ये हमारा नैतिक दायित्व तो ये बनता है, लेकिन हम फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं उसको, ये भी अलग मैटर है। लेकिन नैतिक दायित्व के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी को सलाह देने लेने के लिए शुड का प्रयोग, एडवाइस के लिए, सलाह देने के लिए। यू शुड नॉट लाफ एट इज मिस्टेक, तुम्हें उसकी गलतियों पे हंसना नहीं चाहिए, चाहिए की सेंस में। एक आदमी को अपने देश से प्यार करना चाहिए। वी शुड नॉट टेल ए लाई, हमें अपने झूठ नहीं बोलनी चाहिए, चाहिए कि जहाँ पे सेंस बनती है ज़्यादातर शुड का प्रयोग होता है। एडवाइस, सलाह के लिए। ही शुड कंसल्ट ए डॉक्टर एट वंस, उसे एकदम से डॉक्टर से मिलना चाहिए, यानी डॉक्टर से बात करनी चाहिए इस मैटर के बारे में। तो एडवाइस के लिए। अगला देखना है, सो दैट या इन ऑर्डर दैट से शुरू होने वाले क्लाज में पर्पज या रिजल्ट को दर्शाने के लिए, यानी किसी उद्देश्य को या उसके परिणाम को दर्शाने के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। वी डिड इट केयरफुली, हमने बड़े ध्यान से किया, सो दैट, ताकि वन शुड सी इट, कोई उसे देख सके, यानी सब इसे देख सके। ध्यान से किया कि सबको देखने के काम आता है ये, यानी इसका पर्पज क्या है? सब देख ले। यह उसका रिजल्ट क्या आना है? क्योंकि सबको देखना है ये। ही डिड इट, उसने ऐसा किया, इन ऑर्डर दैट, ताकि ऑल शुड बी सेटिस्फाइड, हर कोई संतुष्ट हो उसके। तो सो दैट या इन ऑर्डर दैट से शुरू होने वाली क्लाज जो कि पर्पज या रिजल्ट को दर्शाती है, उसके अंदर हम शुड का प्रयोग करेंगे। अगला क्या है हमारा? अगला शुड का प्रयोग लेस्ट के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये हमारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस चीज़ का ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे नेगेटिव पर्पज होता है इसके अंदर, लेस्ट के बाद नेगेटिव पर्पज को एक्सप्रेस करने के लिए, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, यानी मेहनत करो। इसका पर्पज नेगेटिव पर्पज का, नहीं तो फेल हो जाओगे। यहाँ पे नोट नहीं है, लेकिन पर्पज नेगेटिव है। वर्क हार्ड लेस्ट, लेस्ट आया दिख जाए तो 100% शुड का प्रयोग करना है बस। उसके बाद फॉर्मल नोटिस, जैसे मतलब हम फॉर्मल नोटिस डाल देते हैं कि ऑल शुड डू ऑल द क्वेश्चन, कैंडिडेट शुड डू ऑल द क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन करने चाहिए उनको। तो ये फॉर्मल नोटिस के लिए आपको मस्ट का भी प्रयोग दिखाई देगा इसके अंदर, लेकिन ये ध्यान रखना है कि भी फॉर्मल नोटिस के लिए शुड का प्रयोग करना है। और जैसे औपचारिक सूचनाएं, अगर पक्के निर्देश दे रखे हों तो कैंडिडेट मस्ट डू ऑल द क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चन करने जरूरी है। ठीक है, तो मस्ट का प्रयोग जरूरी के लिए और शुड का प्रयोग जस्ट फॉर्मल नोटिस के लिए। तो क्या क्या है सेल के पास्ट के रूप में। उसके बाद देखना मोरल ऑब्लिगेशंस के लिए, उसके बाद एडवाइस के लिए, सो डैट एंड ऑर्डर दैट से शुरू होने वाली क्लास के बाद पर्पज को दिखाने के लिए, रिजल्ट को दिखाने के लिए शुड का प्रयोग लास्ट के बाद। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा इग्नोर कर दो, कोई बात नहीं है। ठीक है, शुड का प्रयोग।
और इन सब को नोट कर लेना अपनी नोटबुक में, ताकि आगे जब भी याद करो ना, जब भी ध्यान करो, जब भी हम एक्सरसाइज करें तो पता चल जाए मोरल ऑब्लिगेशन के लिए क्या लगाया था, लेस्ट के बाद क्या लगाना है। इन सब चीज़ों का प्रयोग बाद में करना है, हमें ध्यान से देखना है। चलिए, थैंक यू।